Hmm. Hello. Today I am discussing very important topic, that is a statics. पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और क्वेश्चंस भी काफ़ी इजी होते हैं, दैट इज़ वेरी ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो आप ये मान के चलो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू देर आर अबाउट 10 क्वेश्चंस, 8 to 10 क्वेश्चन प्रेजेंट इन अ एग्जामिनेशन। ओके, सो टॉपिक काफ़ी इजी होता है। थोड़ा सा इसका सेकंड पार्ट जो होता है स्टैट्स का, दैट इज़ हम पढ़ते हैं रिग्रेशन, कोफिशिएंट, रिग्रेशन लाइंस और स्टैंडर्ड डेविएशंस। ये थोड़ा सा पार्ट डिफिकल्ट होता है क्योंकि ये बेसिकली अकाउंट का सेक्शन का पार्ट है। तो मैं कोशिश करूँगा कि बहुत शॉर्ट टाइम में वो आपको चीज़ें कवर हो जाए। तो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम आई एम स्टार्टिंग दैट टॉपिक, दैट इज स्टैटिक्स। सबसे पहले तो स्टैट्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? पहले तो एक चीज़ पढ़ते हैं, मीन पढ़ते हैं, फिर पढ़ते हैं हम मीडियन, फिर हम पढ़ते हैं मोड, फिर हम पढ़ते हैं मीन अबाउट मीडियन या मीन अबाउट मीन डेविएशन, फिर हम पढ़ते हैं एक टॉपिक और, वेरिएंस। वेरिएंस पढ़ते हैं, फिर हम पढ़ते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर पढ़ते हैं रिग्रेशन, और इन सबके प्रॉपर्टीज, ठीक है, इन सबके कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो वो तो अंदर की बात है, पर मोटा मोटा तौर पर हम इतना कुछ पढ़ते हैं स्टैट्स के अंदर। ये जो वाला सेक्शन है मीन मीडियन मोड, ये क्लास 10th में जो पढ़ के आए थे वही है। जो क्लास 10th में पढ़ के आए हो ये वही है, क्लास 10th का। ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, रिग्रेशन है और मीन डेविएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन स्टडी इन अ क्लास 12th ऑल्सो। मैं बोर्ड सीबीएसई क्लास 12th की बात कर रहा हूँ। ये जो रिग्रेशन लाइन है, रिग्रेशन कोफिशिएंट को या क्या है इसके बारे में, ये एक्चुअली अकाउंट का क्वेश्चन है, यानी कि इसको कॉमर्स वाले बच्चे पढ़ते हैं। ये एक अलग से टॉपिक है, इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। तो मीन के बारे में बात करें, मीडियन के बारे में बात करें, मोड के बारे में बात करें, ये क्वेश्चन काफ़ी इजी होते हैं, क्लास 10th में पढ़ के आते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, एक और रह गया इसके अंदर, तो भूल ही गया मैं बात, रेंज। रेंज तो रह गया, तो टॉपिक है कुछ नहीं इसके अंदर ना। हम स्टार्टिंग फर्स्ट थिंग मीन। पहला स्टार्ट करेंगे हम मीन। मीन जो होता है हमारे यहाँ तीन तरह का होता है। अर्थमेटिक मीन, मीन ज्योमेट्रिक मीन, और
हार्मोनिक मीन। ये जो ज्योमेट्रिक मीन है और हार्मोनिक मीन है, ये जब सीरीज हम पढ़ते हैं वहीं से लिया गया है। लेकिन वहाँ पर दो नंबर्स के लिए पढ़ते थे, हालांकि ज़्यादा नंबर के लिए पढ़ते हैं, लेकिन मेजरली दो नंबर्स के लिए पढ़ते हैं अर्थमेटिक मीन। ये जो मीन होता है, मीन का मतलब होता है एवरेज से। मीन का मतलब होता है एवरेज से। तो अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन है कि 3 4 5 1 2, तो इसका जो मीन होगा 3 4 5 1 2, तो इसका जो मीन होगा बच्चों, इन सबको प्लस कर लो और नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर दो, तो ये बनेगा 15/5, जो आंसर आएगा 3। यानी कि मतलब 3 आ गया इसका सम। तो मीन कितना हो गया मेरा? 3 हो गया। इसको एक तरह से और समझो, जैसे कि क्लास 10th के आपके एग्ज़ाम होते हैं, क्लास 10th के आपके एग्ज़ाम होते हैं, और उन एग्ज़ाम्स के अंदर आपके मैथ के अंदर जो नंबर आते हैं, मान लो 82 आते हैं, और इंग्लिश के अंदर 90 आते हैं, साइंस के अंदर आपके 85 आते हैं, मैथ साइंस एसएसटी के अंदर आपके 70 आते हैं, और हिंदी के अपने मार्क्स कितने आते हैं? 88। तो आपको पूछ रहा है कि इसके टोटल मार्क्स एवरेज कितने आए, मतलब एवरेज का मतलब आपके आसपास अप्रॉक्स आंसर कितने आए। तो हम क्या करेंगे, इसमें करने का तरीका ये होगा कि अगर हम यहाँ से इन सारे नंबर को प्लस कर दें, नंबर को प्लस कर दें, तो इन सारे नंबर को हमने प्लस किया, तो हमारे पास कितना आया? प्लस करके जो नंबर आएगा मेरा सम, वो आएगा 415 डिवाइड बाई 5। अगर तो 5 से हम डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 80। यानी कि बात ये सी हुई कि आपकी जो नंबर है वो 83 के आसपास हैं। देखो ध्यान से, आपके पास जो नंबर है वो 83 के आसपास ही तो है, कोई थोड़ा इससे कम है, कोई इससे थोड़ा ज़्यादा है। तो एवरेज मार्क्स तुम्हारे ये है, ठीक है? एवरेज, लमसम भी नहीं, एवरेज, ठीक है? लमसम तो अलग चीज़ होती है, एवरेज मतलब बिल्कुल टोटल एवरेज करके। तो अगर हमारे पास ये एवरेज निकल लिया हमने, तो ये हम डायरेक्टली सम करने को कहते हैं अर्थमेटिक मीन। ये हमने क्या निकाला? अर्थमेटिक मीन क्या होता है? अर्थ, AIR, मीन होता है टोटल सम डिवाइड बाई नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम। दिस इज माई अर्थमेटिक मीन, दिस इज माई अर्थमेटिक मीन। ये होते हैं मेरे अर्थमेटिक मीन। नाउ कम टू द पॉइंट, ज्योमेट्रिक मीन। नाउ कम टू द पॉइंट, ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन जो होता है हमारा, जैसे कि अगर हमारे पास कुछ आइटम हैं, X1 X2 X3 X4
एंड डॉट 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 अप टू xn। तो इसका जो ज्योमेट्रिक मीन होगा मेरा, ज्योमेट्रिक मीन जब निकालेंगे इसको तो क्या करेंगे, सिंपली इन नंबर का प्रोडक्ट करना है, होल पावर 1/n का। ये हो गया ज्योमेट्रिक मीन। अगर हमें इन्हीं नंबर्स का हार्मोनिक मीन निकालना है तो हार्मोनिक मीन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आइटम डिवाइड कर दो उनके रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। ये होता है मेरा हार्मोनिक मीन और ये होता है मेरा ज्योमेट्रिक मीन। ये होता है हार्मोनिक मीन, ये होता है मेरा ज्योमेट्रिक मीन। देखिए अब हम बात करेंगे डिटेल में। ये तो हार्मोनिक मीन होगा, ज्योमेट्रिक मीन हो गया, अर्थमेटिक। हमारे पास जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है अर्थमेटिक मीन, सबसे ज़्यादा इसके अंदर काम आएगा। देखिए पहले समझ लेते हैं डेटा। हमारे पास जो डेटा होता है वो तीन तरह का डेटा होता है। एक तो डेटा ऐसा होता है जैसे 3 4 1 5 0। एक डेटा ऐसा होगा मतलब डिस्क्रीट फॉर्म में। जो दूसरा टाइप का जो डेटा होगा वो होगा कुछ ऐसा, यहाँ लिखा होगा xi और यहाँ लिखा होगा fi। तो यानी xi को हम बोले हैं, अगर हमारे पास 1 है या 3 है या 5 है या 7 है या 9 है, यहाँ पर 3 है या 2 है या 1 है या 2 है, ये 1। तो ध्यान से देखो, ये जो xi लिखा हुआ है और जो fi लिखा हुआ है, xi का मतलब ये है कि जो 1 है रिपीटेड इन 3 टाइम्स, 3 जो है वो रिपीट हुआ है 2 टाइम्स, 5 जो है वो रिपीट हुआ है एक बार, जो 7 है वो रिपीट हुआ है 2 टाइम्स, जो 9 है वो रिपीट हुआ है एक बार। ओके, ये मेरा वैल्यू गिवन है। तो हम एक को एक बार ऐड करें, देखो हम एक को एक बार 3 बार ऐड करें या एक को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर तो सेम ही आने वाला है ना। 3 को 2 बार ऐड करो या 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है। नाइन, ये बन गया मेरा xi इंटू एफ आई। ठीक है, xi इंटू एफ आई। तो अब हम इनको सम कर लेते हैं और इनका सम कर लेते हैं। जब इनको सम करेंगे तो 3 + 6 9, 9 + 5 14, 14 + 4 14 + 14 28, 28 + 9 37। 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6 + 2 8, 8 + 1 9। तो यहां पर जो मीन आएगा मेरा, मीन आएगा 37/9। और हम 37 को 9 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें सॉरी, तो इसका जो आंसर आएगा 9 3 या 27, 9 4 या 36, तो 4 पॉइंट समथिंग। तो 4 पॉइंट समथिंग मतलब 4.12। अगर हम पीछे वाले का मीन निकालने जाते हैं तो मीन कितना आता है इसका, इसका मीन आता 3 + 4 + 1 + 5 + 0 डिवाइड बाई नंबर ऑफ आइटम। 3 + 4 7, 7 + 1 8, 8 + 5 13/5।
तो कितना डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 1, 5 2 जा 10 और 5 6 जा 30, तो 2.6 आ गया। ये हमारा मीन आ गया। ठीक है, ये मीन आ गया। एक तरह का डेटा और होता है, ध्यान सुन देखो हमारी बात। एक तरह का डेटा और होता है, वो डेटा क्या है हमारे, ये मैं बार बार डेटा के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब तक तुम डेटा के बारे में समझोगे नहीं तब तक तुम्हें इस पर कैसे कमांड हो सकती है। देखो, यहाँ पर क्लास जो इंटरवल है वो 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, 20 से 30 और 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। फ्रीक्वेंसी 3 2 1 1 2। ये इस तरह का डेटा लिखा होगा जो मैंने राइट से लिखा तुम्हारे सामने। इस डेटा को लिखने के बाद हम निकालेंगे यहाँ पर एक्स आई, ये क्लास इंटरवल का मतलब ये, और ये मेरी फ्रीक्वेंसी हो गई। तो एक्स आई कैसे निकालते हैं, इन दोनों को सम करो और सम करके 2 से डिवाइड कर लो, तो 0 + 10 10, 10/2 5, 10 + 20 30, 30/2 20 + 30 50, 50, 50/2 70 +/2 90 और 155। अब यहां से ये क्वेश्चन वही बन गया दोबारा से। अब हम क्या करेंगे, एक्स आई इंटू आर फाइव, 3 × 5 50, 2 × 5 15, 25 × 1 25, 35 × 1 45 × 2 90, 55 × 5 55 × 3 165। अब हमारा ये सम निकल गया। सम निकल जाने के बाद अब हम देखेंगे इसके मीन कैसे निकलेगा। मीन के लिए तो वही लॉजिक है, इन सबको प्लस करो और डिवाइड कर लो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से। तो पहले तो फ्रीक्वेंसी ऐड कर लीजिए, 2 3 + 2 5 6 7 2 9 9 और 3 12। तो इन सबको ऐड करो, 15 + 30, ऐसे मत को सीधा सम कर दो, +30 + 25 +35 90। इन सबका सम आएगा 360। तो मीन कितना निकल गया, 360 फ्रीक्वेंसी। तो आंसर आ गया 30 मीन। क्या आ गया, 30 मीन आ गया इसका सम। ठीक है, तो ये हमने इस तरह से चीज़ों को समझ लिया और हमने पढ़ लिया। अब चलते हैं थोड़ा सा और रिप्रेजेंटेशन की तरफ। देखिए क्या है, तो मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स के ऊपर बार से। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आने वाले टाइम में ये नोटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। हमारे सामने लिखा हुआ था x1 + x2 + x3 + x4 + x5 डिवाइड बाई नंबर ऑफ आइटम्स। तो इसको लिखने का एक तरीका है हमारे पास, एक्स आई लिखो और यहां लगा दो सिग्मा। क्या लगा दें, सिग्मा डिवाइड बाई नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ आइटम। ये आ गया मेरा मीन। अब यहाँ की मीन की बात करें तो यहाँ पर जो मीन आएगा
वो आया है फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई करके, तो एफ आई और एक्स आई को डिवाइड कर दो फ्रीक्वेंसी एफ वन एफ टू एफ थ्री के सम के, तो उसको ही फ्रीक्वेंसी फॉर्म में लिख दीजिए। तो यहां पर एक फॉर्मूला बन गया ये फ्रीक्वेंसी का सम। ठीक है जी, ये बन गया। अगर हम इसकी बात करें तो यहां भी तो वही बन रहा है, मीन इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई को डिवाइड करो सिग्मा एफ आई, ये बन गया मेरा मीन। ठीक है, क्या बन गया, ये मीन बन गया। आई होप तुम्हें ये चीज़ समझ में आई हो। ये है बिल्कुल फंडामेंटल्स, ध्यान सुनना, ये बिल्कुल क्या है, हमारे फंडामेंटल्स हैं। अगर तुम ये समझ गए तो ये समझ लो कि तुम बहुत सारी स्टैट्स की प्रॉब्लम को समझना शुरू कर दिया, क्वेश्चन करना नहीं, प्रॉब्लम को समझना शुरू कर दिया तुमने। तो ये हो गया हमारा मीन। ठीक है, अब यहाँ मीन के दो तीन मेथड और आ जाते हैं। वो मेथड क्या होते हैं, एक होता है शॉर्टकट मेथड, एक होता है मीन डेविएशन। तो एक क्वेश्चन करके मैं आपको वो समझा देता हूँ, कोई ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट तो है नहीं, आपको बस चीज़ों को समझ लीजिए कैसे काम करती हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसी के एक पार्ट समझते हैं। तो ये मेरा आंसर बन गया ये। तो अब हम डालते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड के लिए एक क्वेश्चन लिखते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। अब देखिए, ये क्वेश्चन है ये वाला, हमें बताना है, पहला मेथड हम बनाने जा रहे हैं डायरेक्ट मेथड। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां निकालो एक्स आई, जैसे मैंने तुम्हें बताया। तो एक्स आई के लिए इन दोनों को सम करो और टू से डिवाइड कर लो। तो 20 प्लस 30, 50, 50 अपॉन 2 25, 30 प्लस 40 35, अगला 45, अगला 55, अगला 65, अगला 75, अगला 85। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई कर रहे हो एक्स आई और एफ आई के साथ, दैट्स सिंपल, डायरेक्ट है ना, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 इंटू 25 35 75, 35 इंटू 6 35 इंटू 6। अब देखो मैं ना कैलकुलेटर मुझे यूज करना पड़ रहा है, बताऊंगा क्यों, समझाने के हिसाब से आपको बात कर रहा हूं मैं। 25 इंटू ये, तो कितना आया, 35 इंटू 6, दैट इज ए 210। 13 इंटू 45 585, 55 इंटू 50 तो 85 825, 14 इंटू 65 910, 75 इंटू 5 375, 4 इंटू 85 दैट इज ए 340। और इन सबको क्या कर दूं मैं, प्लस कर दूं। तो 75 प्लस, देखिए मीन का मैंने सम, एक्स आई इंटू एफ आई का मैंने सम किया और फ्रीक्वेंसी का मैंने सम कर लिया यूजिंग कैलकुलेटर। तो यहाँ से मीन जो आया मेरा, मीन आया, उसको बोलेंगे हम एक्स बार, जो कि आया मेरा सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा 3320 डिवाइड बाई 60, जो कि आंसर आ रहा है मेरा 55.34।
बन गया मेरा एक्स बार। तो कोई दिक्कत तो हुई नहीं। हाँ, एक दिक्कत हुई इसके अंदर कि हमने इसको कैलकुलेटर यूज किया इसमें। अगर हमने इसमें कैलकुलेटर ना यूज करें तो इस क्वेश्चन को निकालना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करेंगे, शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड या अज्यूम मीन मेथड। ठीक है, देखिए हमने इस डेटा को कॉपी किया ऊपर से और इसके अंदर से निकाल लिया एक्स आई एस। अब हम ना मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, अब हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम एक नंबर अज्यूम करेंगे। लेट अज्यूम नंबर। एक नंबर ऐसा अज्यूम करो कि जो हमारी इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दे। एक तरीका तो यह है कि अपनी तरफ से कोई भी नंबर ले लो, सर 500, 600, 1000, 800, 2000, 1 मिलियन, 2 मिलियन, आ जाएगा आंसर। बट बेस्ट वो नंबर कौन सा होगा जिससे वो इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएंगे? वो नंबर होगा एक्स आई का बिल्कुल बीच वाला नंबर, एक्स आई के बीच वाला नंबर, यानी कि एक 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 ऊपर 3 नीचे, तो ये नंबर आएगा एक सिंप्लीफाई होगा। ठीक है, तो हमने एक नंबर अज्यूम कर लिया, इसको बोलेंगे हम ए, जो किसकी वैल्यू होगी 55। उसकी वैल्यू कितनी होगी 55। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 55। तो अब हम एक डी आई निकालेंगे, एक्स आई माइनस ए, माइनस करो, यानी 25 में से 55 के तो कितने बचे 30 बचे माइनस के, 35 में से 55 के तो कितने बचे माइनस के 20 बचे, 45 में से 55 के तो कितने बचे -10 बचे, 55 में से 55 के तो 0, और ये 10, 75 के तो कितने बचे 20, फिर 30। ये आ गया मेरा डी आई एफ आई। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे एफ आई का डी आई के साथ। पहले एफ आई का मल्टीप्लाई करेंगे डी आई के साथ। ठीक है, करते हैं। तो 30 × 3, देखो अब मैं थोड़ा सा सहूलियत मिल रही है, मैं आसानी से मल्टीप्लाई कर पा रहा हूं। 130, 0, 140, 100, और ये 120। ये मेरा मिल गया, ये नंबर मुझे यहां पे मिल गया। ठीक है, इसका सम करो। देखिए, तो एफ आई और डी आई का मैंने इक्वेशन निकाली। यहां से जो मीन आएगा मेरा, मीन जो आएगा उस एक तो आएगा सिग्मा एफ आई और डी आई के साथ, उसको डिवाइड करेंगे सिग्मा एफ आई के साथ, प्लस प्लस, और जो हमने ए अज्यूम किया था उसको कर देंगे प्लस। ये निकल गया मेरा मीन, ये निकल गया मेरा मीन। ठीक है, ये मीन निकल गया मेरा यहां से। तो अगर हम ए की वैल्यू लें 55 प्लस 20/60, जो कि होगा आंसर 55.33। एक बार पीछे जाओ, 55.33 इसका भी आंसर है और 55.33 इसका भी आंसर है। वो डेसिमल को मैंने बाद में राउंड ऑफ किया था। तो ये हो गया मेरा अज्यूम मीन मैथड।
अब इसी मेथड को हम करते हैं, इसी क्वेश्चन को करते हैं हम अपने तीसरे मेथड के साथ। देखिए थर्ड मेथड है, मेथड थर्ड है हमारा कि स्टेप डिवीजन मेथड। अभी भी इस क्वेश्चन को देखा जाए तो ये क्वेश्चन को सॉल्यूशन में काफ़ी परेशानियां हमें आ रही हैं। हमने ए नंबर अज्यूम किया 55 और उसको माइनस किया, डी आई निकाल दिया, बिल्कुल एज इट इज पूरे कॉपी किया है मैंने पीछे वाले क्वेश्चन को। अब हम निकालेंगे यू आई, वो होता है डी आई अपॉन एच। एच क्या होता है? साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। तो क्या साइज है? 10 नंबर क्लास का साइज। क्या साइज है? 10 साइज है। तो अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको, -3 -2 -1 0 1 2 3। ये इसका एफ यू आई है। तो यहां पर एफ आई का मल्टीप्लाई यू आई के साथ करो। इसके साथ एफ आई का मल्टीप्लाई यू आई के साथ, ठीक है। तो क्या आएगा? 3 × 3 -9, 6 × -2 -12, 13 × -1 30, 0 14 10 12। आप क्या करेंगे, जो हमारा एफ आई यू आई आया था इसका कर लो सम। इसका सम करने करेंगे तो इसका आंसर आएगा, इसका सम आ गया 2। अगर सम 2 आ गया, मीन मीन निकाले जाए यहाँ से, तो मीन के लिए क्या आएगा? एक नंबर हमने माइनस किया था उसको तो प्लस कर दो, और सिग्मा किया है एफ आई यू आई के साथ, उसको डिवाइड कर लो सिग्मा एफ आई के साथ। और हमने एच से किया था डिवाइड, तो एच का कर लो मल्टीप्लाई। तो ये एक फॉर्मूला बन गया हमारा स्टेप डिवीजन मेथड का। तो जैसे मीन निकालें हम, ए कितना है? ए है मेरा 55, और एफ आई यू आई कितना है? 2। सिग्मा एफ आई कितना है? 60। एच कितना है? 10। देखो ये इससे फिर से कट के क्या हो गया, 55.1/3। तो आंसर आ गया 55.133। तो अब ये क्वेश्चन हो गया हमारा ये। अब हमारे पास अब एक चीज समझते हैं कि हमें कौन सा मेथड अपनाना चाहिए जिससे कि हमारा आंसर बिना परेशानी के आ जाए। तो देखो बड़ा सिंपल सा जवाब मैं दूंगा आपको इसका। जवाब ये है इसका कि अगर हमारे पास हमने एक्स आई निकाला और एक्स आई हमारे पास लार्ज है तो उसका डी आई निकालो, डी आई भी लार्ज है तो यू आई निकालो। इस तरह से एफ आई यू आई डी आई हम निकालते गए आगे, तो हमें यू आई में मिल जाएगा सिंपलेस्ट वैल्यू। अगर हमारे पास जितना डेटा आगे बढ़ते जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, तो बढ़िया बात है। मान लो पहले स्टेप पे हमने डी एफ एक्स आई निकाला और छोटा डेटा मिल गया मल्टीप्लाई करके, तो उसको वहीं रुक जाओ, उसी मेथड से कर लो। तो एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिए, हम देख लेते हैं, इसको गो थ्रू करते हैं। डायरेक्ट मेथड में हमने सिंपली एक्स आई इंटू एफ आई किया, सम किया, डिवाइड कर दिया फ्रीक्वेंसी से। शॉर्टकट में हमने क्या किया, क्लास इंटू एक्स आई निकाला, फिर थोड़ा बड़ा डेटा था हमने डी आई निकाला ए मान के, उसको प्लस कर दिया, देन डिटरमाइन द मीन। स्टेप डिवीजन में हमने एक्स आई निकाला, डी आई निकाला, फिर यू आई निकाला, देन स्टार्ट द दिस वैल्यू। आई होप तुम्हें ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा मीन अच्छे से। अगर नहीं हुआ है तो एक बार रिमाइंड करो, दोबारा लेक्चर देखो, मजा आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ देखो दोबारा, और लिख के करो, ऐसे नहीं बिना लिखे, लिख के चेक करो कि क्या तुम कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। बैठे बैठे नहीं, बैठे बैठे करोगे तो नहीं होगा कुछ। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।